हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो हम करेंगे वो करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लास 11th का बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है ये अकाउंट्स का, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंट को इक्वेशन के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, उसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंट को इक्वेशन के रूप में। इस इक्वेशन में क्या होगा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल। इस फॉर्म में होता है एसेट्स बराबर में लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल के फॉर्म में आपको इक्वेशन बनाना है। यानी जो एसेट्स है वो लायबिलिटी प्लस में कैपिटल, इन दोनों से मिलके एसेट्स बनता है बच्चों। अब जो बिजनेस में एसेट्स जो कुछ यूज होते हैं, एसेट्स क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो एसेट्स वो सारी चीजें जिसको बेच के हमें पैसा मिल सके वो हमारे लिए एसेट्स होता है। पॉइंट समझिए, जो कोई भी चीज जिसको बेच के हमें पैसा मिले वो हमारे लिए एसेट्स हैं। कुछ बिजनेस में यूज एसेट्स में लिख रहा हूं आपको, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, स्टॉक आप सामान खरीदोगे, डेटर्स हो गए। उसके बाद में आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, आपका फर्नीचर हो गया आपका। तो ये सब सारे जो हैं हमारे वो एसेट्स के रूप में आते हैं। और लायबिलिटी मतलब बच्चों उधार, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई बिजनेस आप खोलोगे और कैपिटल लगाओगे, आप मान लो आप कैपिटल कुछ भी लगाते हो, मान लो 5 लाख रुपए कैपिटल आप लगाते हो, फिर उस कैपिटल में से तो ये सब सारी चीज़ें खरीदेंगे। बट कुछ आपको पता है बिजनेस में हम उधार लेके भी हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस को। कुछ पैसे कैश के रूप में लगाया तो कैपिटल के रूप में, कुछ उधार लिया हमने। तो जो उधार लिया हमने, मान लो हमने उधार में या क्रेडिट पे हमने मान लो कुछ सामान ही ले लिया, स्टॉक ही ले लिया, तो क्या है ये प्लस में ये पैसे दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, हमारे एसेट्स के बराबर हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन मैं आज आपको बताऊंगा जो कैसे एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट को आपको याद रखना होगा। पॉइंट क्या है, कोई भी इनकम यदि हमारा होता है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कोई भी इनकम। और कोई भी एक्सपेंस अगर होता है तो वो भी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो इस फॉर्म को हमें लेके चलना है हमेशा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। तो बच्चों इसको आप स्क्रीनशॉट लेना, इसको मैं मिटा देता हूं। और आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं जो आपको कैसे करना है। तो देखिए, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ गया होगा। बच्चों ये हो गए एसेट्स और ये हो गया आपका लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल। तो बच्चों जो भी चीज़ हम यदि परचेज करते हैं तो एसेट्स का एक पर्टिकुलर एसेट्स होगा, उस एसेट्स के हम नाम भी लिखेंगे यहाँ पे, उस एसेट्स का हम पर्टिकुलरली नाम भी लिखेंगे जो कौन सा एसेट्स है। और फिर हर लाइन में हम इसका तो इफेक्ट जो है डबल पड़ेंगे। जैसे कि हम मान लो कोई भी गुड्स को खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास से पैसा चला जाता है, यानी कैश चला जाएगा हमारे पास से, और गुड्स भी आ जाएगा। तो हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट है, इसको आपको याद करना है। एक बेसिक सा क्वेश्चन है पहला, उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ सकते हो। पहला है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश।
बच्चों स्टार्ट बिजनेस हुआ है कैश 45,000 से। तो देखिए स्टार्ट हमने बिजनेस किस में किए, कैश में। तो कैश क्या होता है हमारा, एसेट्स होता है। तो एक कॉलम बना लो कैश का और उस कैश में लिख दीजिए 45,000। लाइबिलिटीज तो अभी कुछ नहीं हुआ, और जो पैसे आपने कैपिटल में लगाए हैं वही तो हमारे लिए कैश के रूप में होगा। तो आप ये ले लीजिए पहला नंबर। फॉर्मेट ये कैसे भी हो सकता है, कई लोग कैपिटल पहले लिखते हैं फिर, तो वो कैपिटल और लाइबिलिटी पहले लिख के फिर एसेट्स लिखते हैं। तो आप अपने देख लेना स्कूल के हिसाब से जैसे बोले। सेकंड है हमारी एंट्री, वो है ओपन ए बैंक डिपॉजिट विथ ₹4500, यानी बैंक अकाउंट ओपन किया है आपने। ओपन बैंक अकाउंट डिपॉजिट ₹4500। देखिए बैंक में आपने पैसे को जमा कर दिया। तो बच्चों देखो कैश जो था आपके पास में, कैश जो था वो आपके कहाँ चला गया, बैंक में। और बैंक भी हमारा क्या होता है, एक एसेट्स के रूप में ही होता है। तो एक कॉलम इसी कैश में बैंक का भी एक बना लेना है आपको, एसेट्स में 4500 बैंक में। ये देखिए माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कैश चला गया। कहाँ चला गया है जी, बैंक में। देखिए यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, हमारा जैसा था वैसे ही रहेगा। अब 45 में से ये करिए तो ये आ जाएगा आपका 4500। बच्चों इस एक चीज को देखिए, जो आप ये हमेशा साथ साथ लेते थे चलना जी, ये इक्वेशन एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देखिए 4500 यदि इसमें आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 45,000, और इधर भी देखिए 45,000। तो हर इक्वेशन में आप ये चीज को देखते रहिए। थर्ड एंट्री है हमारा बच्चों, लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी से हमने खरीदा है मान लो 11,200 का। अब देखिए यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं है। बॉट मीन्स परचेज किया है आपने, गुड्स खरीदा है, बट कैश का कहीं जिक्र नहीं है, नाम दे रखा है। और जब कैश का जिक्र ना हो और नाम दे रखा हो तो इसको मान के चलिए जो हमने उधार में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है। इस चीज पॉइंट को याद रखना। तो क्रेडिट में खरीदा है। अब आप खुद सोचिए, जब हम गुड्स किसी से उधार में, कोई सामान हमने खरीदा किसी से उधार में, तो सामान तो आ जाएगा हमारे घर पे, लेकिन हमारी लायबिलिटी भी तो बढ़ जाएगी। तो लायबिलिटी जो बढ़ जाएगी तो आप देखिए कैश में कोई नहीं होगा, ये भी जीरो। और जो गुड्स होता है उसको स्टॉक के रूप में लिखा जाता है, तो स्टॉक लिख दीजिए आप। अब यहाँ पे आप देखिए, और जो आपने उधार में, जो आपके ऊपर लायबिलिटी हुई है, वो है हमारा क्रेडिटर के रूप में। तो क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम उधार में खरीदते हैं। तो क्रेडिटर हमारा बढ़ गया बच्चों कितना, 11,200, और यहाँ कोई फर्क नहीं। अब यहाँ ऐड करिए 4500, 40,500, 4500, 11,200, 11,200 और 45। ये खत्म हो गया बच्चों। अब हम एक बार इक्वेशन भी चेक कर लेते हैं। देखो जो एसेट्स है उसमें हमारे पास में क्या क्या है, कैश बचा है 40,500, हमारे पास में बैंक में रखे हुए हैं पैसे, कितने हमारे बैंक में रखे हुए 4500, और हमारे पास में जो स्टॉक है वो कितने का है बच्चों, स्टॉक है हमारा, तो इसको आप ऐड कर लीजिए। और लायबिलिटी प्लस कैपिटल में हमारा क्या है, क्रेडिटर्स हमारा है, और प्लस में हमारा जो है कैपिटल है। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटीज। तो अब आप देख लीजिए ये कितना है, 11,200 और ये 45,000 ऐड करोगे तो आएगा 56,200, और यहाँ भी आ जाएगा आपका 56,200। अगर ये दोनों मैच कर गया तो आप समझिए क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद हम करेंगे ऐसा ही कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे कि आपको मैं पहली क्लास में 2-4 जो हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए।
सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसमें है बच्चों, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹25,000। गोपीनाथ ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया कैश के साथ में। तो बच्चों क्या हो गया, हमारे पास कैश आ गया, कितने का, 25,000 का कैश आ गया। देखिए लायबिलिटी तो कुछ भी नहीं है, अब वही कैपिटल के रूप में कैश लगाया है, 25,000 आ गया। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 25,000। उसके बाद में बच्चों सेकंड ट्रांजेक्शन जो है वो क्या है, कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000 का। देखिए बच्चों, गुड्स हमने खरीदा है श्याम से। अब देखिए यहाँ पे कहीं कैश का जिक्र तो है नहीं, जो हमने कैश में खरीदा है, नाम दे रखा है। तो नाम दे रखा, नाम हम कब किसका लिखते हैं, जब कोई हमसे उधार लेता है या हम लेते हैं किसी से उधार तो नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं है, तो हमने उधार में 10,000 रुपये का सामान खरीद लिया। तो देखिए क्या हो गया, स्टॉक आ गया हमारे पास। तो एक स्टॉक का आप कॉलम बना लीजिए। स्टॉक कितने का आ गया हमारे पास, कैश का तो कोई है नहीं, उधार में हमने खरीदा 10,000। अब देखिए लायबिलिटी भी बढ़ गई, क्रेडिटर्स के रूप में जिसको हमें पैसे देने हैं उसको 10,000 रुपये हमारा लायबिलिटी भी बढ़ गया, और कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं। फिर इसको आप लिख दीजिए 25,000 और 10,000, और ये 10,000 प्लस में 25,000। साथ साथ देखिए इक्वेशन को चेक करते रखिए, 35,000 और 35,000। देखिए दोनों इक्वेशन दोनों तरफ बिल्कुल सही है। तीसरी एंट्री है बच्चों, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग ₹1,800, और जो सोल्ड किया है उन्होंने वो कितने में किया है, 1,500 रुपये में। तो बच्चों 1,800 रुपये की कीमत के सामान को उसने 1,500 रुपये में बेचा है। तो बच्चों क्या हुआ, एक तरह से लॉस ही हुआ है ना। कोई आप यदि रेट जिसकी ज़्यादा है और कम में बेचोगे तो नुकसान होगा, तो आएगा नहीं। कैश क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने नगद में नहीं बेचा है। तो उसके बाद में हमारा क्या आएगा, हमारा गुड्स चला जाएगा बच्चों। गुड्स कितने का था, 1,800 का सामान था हमारा, गुड्स था 1,800 का, हमने बेचा 1,500 में है बच्चों। गुड्स जो है कॉस्टिंग 1,800 की थी, 1,500 में हमने बेचा है। अब देखिए जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, जिसको हम उधार में बेचते हैं, उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेटर्स कहा जाता है। तो हमें अब डेटर्स का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, वो भी एसेट्स है। उससे हमें पैसे लेने हैं, कितने लेने हैं बच्चों, 1,500 रुपये लेना है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने 1,800 का सामान उसको 1,500 में बेचा है। और बच्चों देखो इस डील में हमारे को नुकसान कितने का हुआ है, 300 रुपये का। तो जो नुकसान है मैंने शुरू में ही बताया था, फायदा होगा तो भी कैपिटल में ऐड होगा और लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस होगा। तो हमने 1,800 का सामान 1,500 में बेचा था, तो 300 का नुकसान हो गया, तो उसको आपको कैपिटल में से माइनस कर देना। अब देखिए ये तो सेम रहेंगे 25,000। अब इसमें 1,800 चला गया तो ये बच गया आपका 8,200, ये 1,500 और ये 10,000 और ये आ गया आपका 24,700। आप चेक कर सकते हैं बच्चों, इसको आपको बिल्कुल सेम आएगा दोनों तरफ। उसके बाद में एंट्री है बच्चों, फोर्थ है, गोपीनाथ विथड्रॉ फ्रॉम बिजनेस ₹5,000। बच्चों गोपीनाथ ने जो है अपने बिजनेस से 5,000 अपने कामों के लिए विड्रॉ कर लिया। देखो बच्चों, बिजनेस का पैसा कभी भी आप अपने काम के लिए निकालोगे, घर के कामों के लिए, पर्सनल यूजों के लिए, तो बच्चे वो बिजनेस से बाहर चला गया तो वो आपके क्या हो गया, आपके कैश भी कम हो गया, क्योंकि आप बिजनेस के काम के लिए तो निकाले नहीं हो। और आपके बच्चों कैपिटल भी है, क्या हो गया, वो भी कम हो गया हमारा। तो कैश और कैपिटल दोनों में से हमें माइनस कर देना है। अब देखिए ये 20,000 हो गया, ये 8,200 और ये 1,500, और देखिए ये आ गया 10,000 और ये आ गया 19,700। तो बच्चों देखो आप इसको ऐड कर सकते हो, सिखाया मैंने। ख़त्म कर दूं यहाँ पे। अब आप देख सकते हो जो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल,
तो आप ऐड कर सकते हो। देखो एसेट्स कितने हो गए, 20,000, 8,000, 28,000, 29,700। और इधर भी देखिए लाइबिलिटी में क्या है हमारे पास, क्रेडिटर है 10,000 का और ये 19,700 का। तो ये भी बच्चों कितना आ गया आपका, 29,700। तो देखिए दोनों इक्वल हो गए। जब ये इक्वेशन इक्वल हो गए तो आप मान के चलिए आपका क्वेश्चन सही है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि और बेल बटन को भी दबाना, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और ये सामने मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा, उसको भी आप फॉलो कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।